जी नान चला। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त मवीकला गांव में मौजूद है। बागपत, क्योंकि मैं बात कर रही थी आपको, विधानसभा में पहुंचूंगी, गांव में पहुंचूंगी, कस्बे में पहुंचूंगी, लोगों से बातचीत करवाती हूँ, सीधा सबसे पहले आपके पास आती हूँ। सड़क, बिजली, तमाम मुद्दे इस बार चुनाव में बड़े मुद्दे होंगे। क्या सोच रहे हैं 22 को लेकर? 22 को लेकर अच्छा रुझान रहेगा। बीजेपी का हमारे यहाँ काफ़ी वर्चस्व है। उन्होंने सड़कें बनाई, बिजली की सुविधाएं दी, स्कूल दिए, शुगर मिल दी, पेमेंट अच्छा दिया, काफ़ी प्रयास किया उन्होंने अपनी तरफ से। शुगर मिल, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था एक बड़ा मुद्दा बनेगा चुनावों में, क्योंकि किसान परेशान था, लगता है समाधान निकला है। हाँ निकलेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल आपसे ये है मेरा कि जब मुद्दा चीनी मिल का उठता है तो कहा जाता है पेमेंट बकाया रह जाती है। ये तो रह ही जा, पर मिल तो जा। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है, घपला थोड़ी हो। हाँ, चलिए, घपला नहीं होगा। और जब मेरी ऑफ कैमरा आपसे बात हो रही थी, आपने कहा था एक शायरी सुनाई कि राजनीति को लेकर, कुछ अपने अंदाज में सुना दीजिए। क्या सुनाऊं, कुछ ध्यान तो नहीं जो दिमाग में आए कुछ अर्ज कर दीजिए, जनता देख रही है। उजाले अपनी यादों के हमारी साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। क्या बात है। और यही आजकल हो रहा है कि चुनाव में नेता लगे हुए हैं ये सोच के कि कहीं उनकी शाम ना हो जाए। आपके पास आ जाती हूँ, अंधेरे और उजाले की बात हो रही थी। चीनी मिल का बकाया ना होना, किसान कितना परेशान? खूब हो रहा जी, बराबर हो रहा चीनी का भुगतान। यहाँ पे ठीक ठाक हिसाब है, सब बिल्कुल फिट है। यहाँ का मेल बढ़िया, यहाँ का पेमेंट बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है। सब मौजूदा विधायक से मुलाकात होती है? हाँ होती आते हैं। तो विकास के नाम पर क्या कहना चाहेंगे? विकास खूब अच्छी तरह से हो रहा है बीजेपी की तरफ से। बिजली के बिल, बिजली का बिल, जो बिजली मिल रही है उसके अनुसार बिल भी हो रहा है। पुरानी सरकारों की बात करूं और इस सरकार की अगर बात करूं तो किसने सबसे ज्यादा, आप मानते हैं, सरकार में बिजली का बिल आया है? जी सही आ रहा बिजली का बिल भी। मुस्लिम मतदाता इस बार क्या सोच रहा है, किस और करवट लेगा? बहुत ही बढ़िया है जी, करवट क्या लेगा, बहुत बढ़िया राज चल रहा है, अच्छी बात है। बहुत इस बार क्या लग रहा है कि गठबंधन भारी या उस पर भाजपा का विकास भारी? हर चीज की सुविधा हो रही जी, बिजली की भी, खाद पानी, हर चीज की, कोटे की, हर चीज की सुविधा है जी, बहुत बढ़िया राज चल रहा किसान सम्मान निधि योजना का लगता है जन जन तक फायदा हुआ है? है। नहीं जी, बहुत ही फायदा हो रहा है हमें तो। हाँ जी, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। चलिए, मतलब इस बार जो है करवट उस और बैठेगी जहां विकास दिखेगा। आपको क्या लगता है, धर्म बड़ा या विकास बड़ा? भाई धर्म ही बढ़ा हूँ तो विकास के बढ़ा, सब तो बड़ा तो धर्म है। अच्छा, तो यानी कि धर्म बड़ा है, मतलब विकास देखकर हम जो है इस बार वोट नहीं देंगे, धर्म की राजनीति को देखकर वोट देना है। अच्छा, हाँ ये तो बात है। चलिए, बाबा को लगता है सवाल समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने एक अल्फाज में कह दिया अच्छा। मैं आपके पास आती हूँ, सवाल आपने सुन लिया होगा, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, धर्म बड़ा या विकास बड़ा? देखो जी, विकास को धर्म को तो हम तुलना नहीं करना चाहते, लेकिन महंगाई से इतनी त्रस्त है जनता, अब की बार जो है ना, पक्ष का ऊंट विपक्ष के नीचे आओगा। पक्ष का ऊंट विपक्ष पे बैठ जाएगा जी। क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो मील का दोहरीकरण किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पहले हमारी माताएं बहनें जो रोडों पे घूमती थी उनके कान फट जाते थे, चैन लूट जाती, स्नैचिंग हो जाती थी। अब योगी जी ने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट लगा के पूरा सफाया कर दिया। अरे कानून व्यवस्था लेकर आए हैं, अपराधी बाहर निकल गए। जो घोषणा करें ये उसके लिए तो फिर कुछ करते ही नहीं। सब झूठी कागजी बातें झूठ बोल के वोट ले रखी। ना कोई विकास है, विकास तो इतना विकास करे और सड़क बना दी, टोल लगा दिया। इन्होंने अपने घर तक ये कर दिया। जनता टैक्स दे रही। और बिजली का बिल हम जो 200 रुपये देते थे, 250 रुपये 2 महीने का, अब वो हम मिनिमम तो 1000 रुपये ना, जिसका वो है ज़्यादा 2000, 2500, 5000 तक के बिल। बिजली का बिल तो अब आसमान के रेट छू रहा है, अब तो दिक्कत हो रही है। बिजली का बिल सबसे ज्यादा है जी यूपी में। हाँ यानी कि ये भी कह रहे हैं कि बिजली का बिल ज्यादा है। इनसे पूछ लेती हूँ, वो कह रहे हैं कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा है। पहले बिजली जब आती थी तो पूरे गांव में हल्ला हो जाता था, आ गई। जब भगती थी भग गई। 12-12 घंटे बिजली का मुंह नहीं देखते थे। अब हमें इतनी लाइट मिलती है कि हमारे बच्चे, हमारे उपकरण, हर चीज चल सकती है। इस चीज का जो हम चलाएंगे उसका हमें शुल्क तो देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि बिजली तो दुल्हन की तरह होगी थी, नई नवेली दुल्हन की तरह। और आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? जी, बिजली और पानी बहुत बढ़िया चल रहा है। बिजली का बिल ज्यादा बढ़ रहा है जी। बिजली का ज्यादा बिल, उससे महंगाई तो है, पर महंगाई के साथ साथ सरकार काम भी तो अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। काम अच्छा कर रही नहीं, अच्छा नहीं कर रही। सिलेंडर 400 रुपये का था, आज 1000 रुपये का गरीब आदमी कहाँ से ले आओगे? नहीं जी, अब किसान बहुत खुशहाल है। किसान बहुत खुशहाल है। अब इतनी जो है नहीं महंगाई का, जो बिजली सिलेंडर चाहे 2000 का हो जाओ, किसान को कमी नहीं आएगी। कहाँ से आएगा? गन्ने का भाव वही, गेहूं का भाव वही, धान का भाव वही, और खाद और सिलेंडर और पेट्रोल डीजल और बिजली, सारी महंगाई हमारे सिर पे। है।
सारी महंगाई हमारे सिर पे है। भाव बढ़ा तो दिया, नहीं तो ये भी नहीं पता कितना भाव बढ़ा। हाँ, ये कह के 25 रुपए बढ़ा, ये नहीं पता और उसमें और घटा दिया, वो क्या किराया लगाता है उसमें 40 रुपए बैठा है। अगर पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, टोल प्लाजा की दिक्कत। जब बाहर से ही महंगा होगा तो ये क्या अपने घर से दे देगा मोदी? चलिए, ये कह रहे हैं कि सरकार के अपने घर से देगी। भाव गन्ने का भाव किसानों से ने बढ़वाया, किसानों के आंदोलन ने बढ़वाया, तो जबरदस्ती करने के डाल सोना बरसा। मैं बताऊंगा, 5 साल में 25 रुपए बढ़ाए, जबकि महंगाई भत्ता तनख्वाह वाले को कितना बढ़ा है हर महीने हर साल। जबरदस्ती किसानों कह रहे हैं वैसे तो 20% का इंक्रीमेंट हो जाता है, सरकार ने ऐसा क्या इंक्रीमेंट कर दिया गन्ने का रेट बढ़ा के? गन्ने का रेट बढ़ा है, 30 रुपए क्विंटल बढ़ा है अब की बार जी। वो कह रहे हैं लेकिन सरकार ने ऐसा क्या कर दिया 30 रुपए बढ़ा के? सरकार ने कर दिया, पहले कहाँ बढ़े? मायावती जी की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में पहले कहाँ बढ़ाया गन्ने का रेट? अब की बार ही तो बढ़ा है वही गन्ने। कह रहे महंगाई इतनी चरम छू रही है कि अब सामान खरीदने से पहले भी सोचना पड़ता है। सभी की इनकम भी तो ग्रोथ कर रही है, हर किसी किसान की इनकम ग्रोथ कर रही है। हमारे बागपत जिले में पहले 80,000 बीघा जमीन थी, अब 2 करोड़ बीघा जमीन है। विकास के कारण एक्सप्रेस हाईवे बने, इस कारण इनकम कई गुना बढ़ गई सबकी, तो सब चीज के इसी अनुसार रेट बढ़ेंगे। चलिए आगे की तरफ चलती हूँ। वो कह रहे हैं कि रेट तो बढ़े हैं लेकिन विकास भी तो नजर आ रहा है। मुझे मेरा आगे चलिए, कह रहे हैं मेरे आगे मत लेकर आइए, इन्होंने भी माहौल बना दिया है। आप बोलोगे, आपसे बात करूं? जी। इन्होंने कहा कि जो है विकास तो नजर आ रहा है लेकिन महंगाई की दरें जरूर बढ़ी है। हाँ जी, महंगाई की दर तो बढ़ी है, पर विकास भी तो हो रहा है ना जी बहुत। चलिए पहले कैमरा इनकी तरफ कीजिए। पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले हैं क्योंकि इन्होंने बोलना नहीं है। आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, विकास भी तो हो रहा है ना जी, विकास अच्छा हो रहा है, सड़कें बनी। 5 मुद्दे बताइए जो 5 साल में तस्वीर बदलते देखी बागपत की आपने। अजी सबसे पहले तो गुंडागर्दी खत्म होगी अंकी, और ना यहाँ स्टार्टर पिस्टार्टर सब तारू जाते हैं बिजली में खेत पे। अब बिरान थे यहाँ, ये कम से कम जो बहू बेटी का अपने खेत में चले जा, बिल्कुल अच्छे तरह रहते चले जा। ना पहला गुंडागर्दी होती, कोई ना हमें पकड़ लेता कहीं कुछ होता। भाजपा सरकार बताई सबसे बढ़िया काम हो रहा है। अब इन्होंने बोल दिया, इन्होंने जो बोलना था आपने सुन लिया होगा। जो सवाल मैंने पूछे हैं, बागपत का इस बार मन क्या कह रहा है? बागपत का मन और सारे प्रदेश का मन ये कह रहा है कि सिर्फ भाजपा भाजपा भाजपा। लेकिन कह रहे महंगाई है, बिजली है, सड़क खराब है, उस पर से टोल प्लाजा देना पड़ रहा है। नहीं जी, सब कुछ ठीक ठाक है, ये तो सब बकवास कर रहे हैं आरएलडी वाले, और कुछ नहीं। लो, आपको इन्होंने जो है संज्ञा दे दी आरएलडी की, आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? जब ये भाजपा वाले हो सके तो हमारे एलडी वाले भी तो हो सके। कि जो यहाँ पे लोग यहाँ पे बैठे हैं वो एक दूसरे से टकराव कर रहे हैं और कह रहे हैं आप जो है गठबंधन के साथ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप भाजपा के साथ है। इस लड़ाई में आप भी कूदेंगे बीच में? हाँ, कूदना। चलिए सवाल का जवाब दे दीजिए। इस बार जनता क्या सोच रही है? सड़क, पानी, बिजली के अलावा रोजगार की मुद्दा क्या इस बार बड़ा मुद्दा बनेगा? मैं तो बेरोजगारी बैठा, मेरे तो रोजगार खोज लिया इस सरकार ने। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं मैं बेरोजगार बैठा हूँ। पिछले 2 साल में कोरोना की अगर मैं बात करूँ, लगता है सरकार ने वो काम किया कि जनता इस बार अपना मूड बदलेगी? मैं मूड का तो मुझे पता नहीं, पर मैं जो भी एक हमारे साथी ने कहा, पहले डीएम था क्या, लेकिन मैं डीएम न था, एक वन विभाग का कर्मचारी तो था। जो मेरे साथ भ्रष्टाचार हुआ सरकार में, हमने हर एक जगह अपनी मतलब गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने कहीं सुनाई नहीं करी। तो मैं एक वन विभाग का कर्मचारी तो बनता, चाहे माली बनता, चाहे चपड़ासी बनता, मेरा रोजगार क्यों छीन लिया? ये कह रहे हैं रोजगार छीन लिया है, आप कह रहे हैं कि माहौल बन रहा है। नहीं जी, कुछ रोजगार नहीं छीना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सवाल यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन बागपत के जो जवान लोग हैं वो क्या सोचते हैं? वोट देने जाओगे ना तो बोलो भी, सवाल का जवाब ये दो कि इस बार मन क्या बना रहे हो, इस बार क्या सोच रहे हो? हिंदू मुस्लिम क्या बड़ा मुद्दा बनेगा चुनावों में? नहीं, इस बार वोट किस आधार पे होना चाहिए? बीजेपी को। आधार क्या होना चाहिए? विकास, अच्छा विकास चल रहा है और ऐसा ही कहाँ तक पहुंचा विकास चलते हुए? तेजी से हो रहा है। तेजी से हो रहा है। मुझे लग रहा है विकास की उम्र भी बढ़ रही है और विकास बहुत तेजी से भी हो रहा है। थोड़ा सा खिसक जाइए। मुझे ये बताइए, माहौल तो चलिए ठीक है, जो बन रहा है सो बन रहा है, लेकिन 5 बातें बता दीजिए कि जो आप सोचते हैं इस बार वोट का आधार ये होना चाहिए। वोट का आधार विकास के नाम पर वोट चल रही है, जागी वोट है, विकास बढ़िया हुआ। 5 विकास बताइए। रोड अच्छे बन गए, फेरी फेरल बन गया, एक और ग्रीन देहरादून एक्सप्रेस बनने जा रहा है, बहुत कुछ, सड़कों का जाल बेहतर हो। हाँ बहुत अच्छा। लेकिन लोग नाराज है, कह रहे हैं टोल देना पड़ेगा। देखो विकास होगा तो खर्चा देना पड़ेगा। कह रहे हैं कि बिजली बहुत ज्यादा महंगी आ रही है। देखो बिजली का मुद्दा तो ठीक है, बिजली बहुत अच्छी आ रही है, पहले बिजली नहीं थी। अच्छा, लेकिन एक सवाल है कि जब हम बागपत आते हैं, सीमा विवाद बड़ा मुद्दा बनता है यहाँ पे। कई किसानों की फसलें भी खराब होती हुई देखिए। आपने क्या उस सीमा विवाद की तस्वीर पिछले 5 साल में बदलते देखी? नहीं देखी है, पर बदलनी चाहिए। सरकार बहुत बढ़िया है,
ना टोल देना पड़ता ना कुछ, ये बकवाद करे। ये लोकदल तो है ही नहीं कहीं यूपी में, ये तो खावा RLD कह आप रहे लोग अब एक दूसरे पे जो है एक नया ठप्पा ठोक रहे हैं RLD और भाजपा हैं। का। महंगाई कहाँ महंगाई है, 500 तुम्हारे गांव में कार है, 1000 2000 है मोटरसाइकिल, ना तेल 14 हो जाओ 500 रुपए लीटर पर भाजपा आनी चाहिए। कह रहे हैं पेट्रोल कीजिए महंगा, तेल कीजिए महंगा, लेकिन सरकार वो बनेगी? सरकार तो अब की बार बदलेंगे, वो नहीं बनेगी। मूड इस बार बदल रहा है। बदल रहा है, लेकिन कह रहे हैं कितनी सारी गाड़ी है, इतनी सारी मोटरसाइकिल है गांव में। आज करके करे, वो हमारे अंका विधायक है इसलिए उसका शर्मा के कह देगा था। वो कह रहे हैं कि विधायक की थोड़ी सी शर्म आप कर रहे हैं। मैं इनसे पूछ रहा RLD और सुन के क्या कोई विधायक है विपक्ष में? आपने इनको RLD, आपने इनको भाजपा बना दिया है। मुझे लगता है कि मुझे ये बताइए, मौजूदा विधायक से कभी मुलाकात होती है? रोज हो, रोज डेली। अच्छा। हाँ विधायक उससे भी हो, MP से भी हो। MP यहीं रहता है 80%, चाहे किसी कटड़ू मर जाओ जिब भी आवे। कह रहे हैं मुंह दिखाई होती रहती है जब भी मौजूदा जो है यहाँ पे सांसद और विधायक। रोड पे गाँव है, आते रहे। अच्छा, रोड पर गाँव है इसीलिए लोग चलते हुए आ जाते हैं। ये जो अच्छा कह रहे हैं, आ जाओ मैं पहले उनके पास होकर आती हूँ। ये रोड पर टैक्सी भरना में तो गवर्नमेंट का आमदन हो रही, तो अब RLD साहब RLD, इन्होंने आपस में एक दूसरे को भाजपा RLD की संज्ञा दे दी है। ये आपको क्या कह रहे हैं? यहाँ से करीब 30 साल से जो हरियाणा यूपी का जो वो चल रहा विवाद, इसमें कोई सुधार नहीं। कोर्ट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा लिया, कोई इस सरकार ने भी कुछ नहीं करा, पहलियों ने भी नहीं करा। कह रहे हैं कोई सुधार नहीं आया सीमा विवाद को लेकर। सड़कें ही राष्ट्र का निर्माण करती है। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज आई, फैक्ट्री आई, काफी विकास हुआ। हमारे यहाँ से उत्तरांचल में, राजस्थान में सब तरह की गाड़ियाँ यहाँ से जाती है आने जाने की। जो जहाँ पे हमें दिल्ली में ये कहते हैं कि ताऊ ताई मर जाएगी अगर दिल्ली जाना पड़ेगा तो, अब दिल्ली 10 मिनट में जा ले यहाँ से। कह रहे हैं कि चलिए समय तो ये बता रहे कि बहुत समय में कम हो गया, लेकिन जिस तरीके का मुद्दा इन्होंने उठाया उस पर क्या आप टिप्पणी करेंगे? जी है कि हमारे यहाँ का विकास की तो बहुत अच्छा काम है, विकास में तो कोई कमी छोड़नी। सीमा विवाद सुलझा? सीमा विवाद नहीं सुलझा, सीमा विवाद तो कोई सी सरकार सुलझा नहीं सकी। इंडिया टीवी लगातार कवरेज कर रहा है, ये पब्लिक है, सब जानती है। इन्होंने कहा महंगाई, बिजली, सड़क, तमाम मुद्दों पे बात होगी। समय जो सीमा विवाद है क्या वो सुलझा? जी उसको तो छोड़ो, आप देखो उन्होंने बोला कि सिलेंडर 400 रुपए का था, तो कहाँ था सिलेंडर? इतनी लंबी लाइन लगती थी सिलेंडर के लिए, अब मिलता नहीं था सिलेंडर। अब 900 रुपए का 800 रुपए का है। अब आप 20 सिलेंडर ले लो, आप 20 सिलेंडर ले लो जाकर आज एक ही दिन में, और उस टाइम नहीं मिलते थे सिलेंडर। ये कह रहे हैं कि अब तो सिलेंडर भी मिलने लगे, पहले तो लाइनों में लगना पड़ता था। वो तो फ्री में मिलते थे सिलेंडर, तो अभी मोदी जी ने दिए तो अभी फ्री में ही। सिलेंडर की कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो विचार क्रांति बताओगी मुद्दा तो क्या होगा अब की बार। उज्ज्वला योजना में तो लेकिन सिलेंडर घर घर पहुंचा। सिलेंडर तो अभी तो जा रहे घर घर, तो सिलेंडर तो लेगा ही पहुंचा घर घर नहीं पहुंचा, नहीं, घर नहीं पहुंचाएगा। जब पहुंच रहा है घर घर, इतना सिलेंडर मिल रहा है जिसका चुनाव नजदीक है इसलिए। चुनाव नहीं जी, चुनाव नहीं, पहले से ही इस सरकार ने बहुत काम किए, इतने अच्छे काम किए। योगी जी ने इतना काम करा प्रदेश में जिसका काम नहीं, और मोदी जी ने, उनका तो कोई कमाल ही छोड़ना, उनका किसी बात में कोई कमी नहीं रही। चलिए, ये तो कह रहे हैं उनका जोड़ बेजोड़ है। आपके पास आ जाती हूँ, यहीं रहते हैं आप, स्थानीय हैं जी। क्या नाम है आपका? शहजाद। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस बार क्या मूड बना रहे हैं? क्या 3 तलाक, लव जिहाद, जिस तरीके से कानून बने हैं, क्या मुस्लिम मतदाता इस बार करवट लेगा कहीं और? नहीं, कहीं नहीं लेना जी। इस बार कहीं नहीं लेना है। इस बार क्या मूड बना रहे हो, क्या सोच रहे हो, इस बार क्या करोगे 22 में? योगी जी के साथ रहेंगे। चलिए भैया, इनका मूड तो अलग नजर आ रहा है। मैं इनके पास जा रही हूँ, रागनी गा रहे थे थोड़ी देर पहले, 4 लाइनें अपने अंदाज में रागनी की सुना दीजिए, दर्शक देख रहे हैं आपको। रागनी की सुनो, बिल्कुल सुना दीजिए, आप सवाल बड़े पूछते, सुना दीजिए। 52 पत्ते 52 ज्ञानी, ज्ञान रूप प्रकाश यही, राजनीति का खेल यही है सच्चा इतिहास यही। आपस में मिल बांट के खेलें, देते शिक्षा खास यही। और जो खेल समझ के खेल लिया करते, उनका सत्यानाश नहीं। क्या बात है, क्या बात है। राजनीति को जो खेल समझकर खेलेगा उसका सत्यानाश यही। थोड़ा सा खिसक जाइए। इंडस्ट्रियल एरिया की आपने बात की थी यहाँ पर, क्योंकि खेकड़ा की हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि जो उद्योग है वो पहुंच रहा है। कपड़े का उद्योग है यहाँ पे, और कोरोना काल में भी पूरे उसमें यूपी में पहला नंबर आया है। और अभी अभी उनको नवीन जैन जी का वहाँ स्वागत किया गया है, और काफी विदेशी मुद्रा आई है यहाँ पे। खेकड़े ने नाम रोशन कर रखा है, और बागपत जिला यूपी में
टॉप पे आया, पहले नंबर ये अपने जिले के लिए ताली तो बजा दीजिए एक बार अपने अंदाज में कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बागपत की तरक्की हो रही है। बागपत की क्या सचमुच तरक्की हो रही है? इतनी बड़ी तरक्की हो रही जब तक सरकार आई, जब तक ना तो चोर सब भागे और यहाँ तो शामली जान में और 4 घंटे लगे करते और रास्ते में कारों में तो बदमाश जो थे वे खोस लिया करते पैसे। और इतने बढ़िया रोड बन गए 44 मिनट में तो शामली जा ले। यानी कि आप तो जो है लंदन जैसी फीलिंग आ रही होगी, दूर से पास एकदम हो गया। बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छी। अच्छा ये बताइए, नदियों का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, एक बड़ा मुद्दा बना हुआ तो नदी बिल्कुल साफ सी चल रही है। वंकी व्यवस्था सब ठीक ठाक है जी, मौज हो रही बहुत। विधायक जी आते हैं खूब, सांसद जी भी आवे, विधायक जी भी रोज आवे। वो कह रहे हैं सड़क पे पड़ता है गाँव, इसलिए आते हैं। चलिए लेकिन अब आगे की तरफ चलती हूँ, मैं आपसे बातचीत करती हूँ। सीमा विवाद का मुद्दा क्या बागपत में बड़ा मुद्दा होगा? सीमा विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसे कोई सरकार नहीं, उसे सुप्रीम कोर्ट हल करेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का मुद्दा हल करता है तो सीमा विवाद हल नहीं कर सकती क्या? इसके लिए किसी सरकार पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जनता ये मुद्दा चुनाव में मुद्दा नहीं बनाने वाली। नदियों का प्रदूषण मुद्दा जी हमारे यहाँ पर तो है नहीं, आगे जी आगे साइड में, दिल्ली साइड में है जी, यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था ठीक ठाक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गंगा जल पीने का पानी की व्यवस्था किस तरीके की यहाँ पर उपलब्ध है लोगों के बीच? अच्छी है, बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ वाटर लेवल अच्छा है। और नदी थोड़ी प्रॉब्लम नदी की है, उसका वो किया जा रहा है, वो अच्छा हो जाएगा। किसान इस बार क्या मूड बनाएगा? गन्ना किसान इस बार मूड ये बनाएगा कि बीजेपी को वोट करेगा। रही बात ये, इन्होंने जाति मजहब से हटके सबको एकजुट रख के, उसमें चाहे 3 तलाक हो या उज्ज्वला योजना हो या किसी के मकान बन रहे हो, पूरी 7 साल में एक भी झगड़ा फसाद होने नहीं दिया माननीय योगी जी ने। हिंदू मुस्लिम चुनावों के लिए हमेशा बड़े मुद्दे बनते हैं। आप भी यंग हैं और मुझे बताइए कि विकास के ऊपर चर्चा होनी चाहिए या धर्म के ऊपर चुनाव होने चाहिए? विकास के ऊपर। और लेकिन अभी का सिनेरियो क्या दिखा रहा है? अभी तो ठीक दिखा रहा है हमारे यहाँ तो, बागपत जिले में तो। अखिलेश यादव जी कह रहे 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। बिल्कुल देंगे जी। तो यानी कि इस बार क्या लगता है, गठबंधन भारी या विकास भारी? गठबंधन। अच्छा लेकिन ये बताइए, गठबंधन पे जो समर्थन आप दे रहे, देखिए मुस्कुरा रहे हैं, अरे मुस्कुराने का राज बताइए। यही विकास की बात अच्छी होती है, जो वह सरकार अच्छी होती है जिसका शासक अच्छा होता है। मोदी जी बढ़िया है। क्या बोलेंगे आप? कह रहे कि सरकार अच्छी काम अच्छा कर रही है। अखिलेश बढ़िया है जी। अरे अखिलेश का पूज लिए तू। अखिलेश बढ़िया है। चलिए मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा सा माहौल इस तरीके से होना चाहिए। किसान क्या इस बार करवट लेगा? बागपत की बात करूं, दिल्ली से ज्यादा दूरी नहीं है। गाजीपुर अगर आपने देखा होगा, लंबे समय तक किसान बैठा था। वो किसान बैठा था जो लंबे समय था, वो उनका काम हो गया। काम हो गया। आप भी किसान हैं? हाँ जी। अच्छा ये बताइए, खाद पानी बिजली ट्यूबवेल का बिल, क्या चुनाव में किसान इसको सोचकर वोट करेगा? सोच के वोट करेगा। महंगाई आ रही है कि बिल की। हाँ। अच्छा तो लगभग पिछली सरकार में और अब की सरकार में लगता है कि बिलों का अंतर ज्यादा होने को मिल रहा है। हाँ जी। बिजली पिछली सरकार में बेहतर थी, इस सरकार में बेहतर है? इसमें बिजली ज्यादा है जी। तो किसान खुश है या नाराज है? नहीं, वो बिजली तक खुश है। अच्छा, बिजली से खुले की बिजली आ रही है, सिंचाई हो रही है। हाँ जी। आवारा पशुओं को लेकर लगातार समस्या बनी रहती है। खूब जी। उसका कुछ समाधान हुआ है? नहीं जी, अभी तक नहीं हुआ है। बाबा मैं आपके पास आऊंगी। ये खेत में अभी मैं होके रही थी गांव में, उन्होंने कहा कि बड़ी आवारा पशुओं, अच्छा बाबा नहीं बोलेंगे, आवारा पशुओं की बड़ी समस्या बता रहे थे। आवारा पशु है ज्यादा, उन्हें वो कर रहे, पकड़े खेत बाहर कर दे खेत और क्या करे। सरकार लगता है कि सरकार ने कहा था कि जितने भी आवारा पशु है सबको एकजुट जो है करेगी और इकट्ठा करेगी एक जगह, ताकि किसानों की फसलें ना खराब हो। सरकार ने तो गौशाला खोल रखी, वे और पैसे कमावे वहाँ से, वे रुपये ले जब उसमें गौशाला में रखे हैं उन्हें, फिर उन्हें भूस दो, पैसे दो, कई काम करने पड़े हैं जब दे। जो किसान है वो अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं और देखिए इस तरफ मैं आती हूँ, वो कुछ कहना चाह रहे थे। ये असल में गाय और जो ये पशु है इनको छोड़ने वाले भी तो हम ही हैं, हम ही छोड़ते हैं। तो इसलिए पहले और जो यहाँ पे सरकार ने गौशाला बनाई है, वे जो गौशाला की बात कर रहे थे जी, वे खेत में प्राइवेट है, जो सरकार ने बनाई है उसमें सबका उचित निवारण हो रहा है। इस बार क्या 2022 में चुनाव में मूड रहने वाला है? चुनाव में मूड रहेगा जो अभी बूझ रही थी आप उसकी आवारा पशु की। एक बार तो जा रहे होंगे बच्चे, और मैं जाऊँगा 8 बजे और सुबह तक वहीं रहूँगा, और कई तो शामी आवा है बाजार में। गाय का तो दूध काट ले, चलो बच्चिया हो जाता उसे तो पाल ले, इसका केक रहा है। इस मक्का जो पैदा हो, इसे हल चलाने की जगह नहीं,
हल चला देगा कोई अब? लोई दिया करो से। इसका क्या करें? इसका इलाज है? बूचड़ खाने बंद हो गए। 7 साल में इतने आवारा पशु कहाँ से आए? दूध पी पी के छोड़ दिए लोगों ने। क्या हम एक पशु को नहीं संभाल सकते? सरकार पशुओं को संभाले, हमें संभाले? ये कहने की बात है, ये अनावश्यक बात है। इसका कोई अनावश्यक बात है। तो पशु कहाँ बंद है? जगह नहीं। ये बछड़ूगा बना के नो बताओ, जो पैदा हो गया उसका क्या करें? वो कुछ कह रहे थे, हाँ बताइए। जो ये आवारा पशु कह रहे हैं, ये किसान ही तो छोड़ रहे हैं जी। कोई ये बीजेपी विदेश से थोड़ी लिए ही। हम भी रोज यूट्यूब देखा है, किसी वो मुद्दा नहीं उठाते लोग। नो बा किसान छोड़ नू छोड़ दिए, बस नू कहे छोड़ दिए। अलग अलग राय है। और आपने सुन लिया होगा कि इंडिया टीवी जब भी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचता है, अलग अलग प्रतिक्रिया आपको जरूर दिखाता है, क्योंकि ग्राउंड की रिपोर्ट आपको दिखानी बेहद जरूरी है। कार्यक्रम खत्म करूं उससे पहले जिस तरीके से, जिस अंदाज में आप लोगों ने जवाब दिया, अपने लिए ताली बजाइए। और इसी ताली के साथ कार्यक्रम का समापन करती हूँ। और आपने देख लिया होगा कि बागपत जिले में, बागपत विधानसभा में लोगों का मूड क्या कहता है। और ये पब्लिक है, सब जानती है। कार्यक्रम से आप समझ गए होंगे कि 2022 में जनता क्या मूड बनाएगी। नाराजगी आवारा पशुओं को लेकर भी है, तो नाराजगी यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर भी है, लेकिन वही नाराजगी पर कई तरीके से विकास भी भारी होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का कहना है उद्योग यहाँ पर पहुंचा है, लोगों का कहना है कि पानी, बिजली, रोजगार से जुड़ी तमाम चीजें यहाँ पर उपलब्ध होने लगी है। खैर इंतजार कीजिए, क्योंकि चुनाव अभी होना बाकी है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, बागपत।